सो वन सेकेंड, हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अंतिम क्लास में हम क्या बात कर चुके थे, बता आर्यन? मैं आया नहीं था। अच्छा, आया था। हैं? रजिस्टर ही भूल गए? तू तो आई नहीं थी। अच्छा। अबे दिखाओ तो सही, मैंने कुछ तो लिखाया होगा ना, दो चार लाइन। हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी में अपन ने ग्रेविटी की धज्जियां उड़ा रखी थी। अपन ने कहा था इसके बाद अपन एक एक केस करके समझेंगे। कि पहला केस ये था कि रंग बदल लिया जाए इसका। पहला केस ये था कि अगर किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो यू स्पीड से तो पत्थर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके नीचे आएगा। इसमें मैंने बोला था ये जो मोशन है, ये मोशन होता तो एक ही लाइन के अलोंग है, लेकिन हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसकी वजह से अपन इसको ऊपर की यात्रा को लेफ्ट में और नीचे आने की यात्रा को अपन ने राइट में प्रदर्शित कर रखा है ना? कैसी तबीयत है तेरी? बढ़िया। तो आ नहीं रही थी ना? अच्छा, बोल ले। अरे बोल ले। अच्छा। तो देखो, बात ऐसी है कि जैसे मान लो तुमने पत्थर को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो किधर गया? ऊपर गया। है कि नहीं प्रतिज्ञा? हाँ। तो दिशित भाई, बात ऐसी पहुंची कि कुछ देर के बाद ये पत्थर की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी। पत्थर तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है, इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होने की वजह से ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को कम करेगा और कुछ देर के बाद इसको कितना कर देगा? जीरो। तो इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने बी रख दिया। हालांकि ए और सी एक ही पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करा है। मैं इसकी अपवर्ड जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूं। आप लोगों को बस देख के समझना है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। जब भी क्वेश्चन आए हमेशा चित्र बनाना है, बिना चित्र बनाए कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैंने पिछली क्लास में थोड़ा थोड़ा तुमको बता दिया था। अब बात है ऐसी पहुंची कि जैसे हमने यहाँ पर ए से लेके बी तक की बात करी, ए टू बी। ऊपर जाने का जो टाइम है उसको मैंने टी अप बोला है। नीचे आने का जो टाइम है उसको मैंने टी डाउन बोला है। तो मैं टी अप निकालने की इच्छा रखता हूं। तो मैंने ए से लेके बी के बीच में फॉर्मूला लगाया, v बराबर यू प्लस ए टी। देखो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ u है तो u है। लास्ट क्लास में बता दिया था कि मैं कभी भी साइन में कभी कंफ्यूज होने वाला नहीं हूं। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। अगर इस पॉइंट से मैंने फेंका है तो यही इसका रेफरेंस पॉइंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ऊपर फेंका है तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू अपन ने माइनस जी डाल दी। ऊपर जाने का टाइम मैंने टी अप लिख दिया। तो यहां से ऊपर जाने का टाइम मेरे पास आ गया यू बाई जी। इसमें कोई समस्या है? नहीं। ठीक है। इसी तरीके से मैं ये भी जानने की इच्छा रखता हूं कि आखिर कितना ऊपर गया। तो मैंने मान लिया कि एच हाइट ऊपर गया। अगर ये एच हाइट ऊपर गया है तो मैंने अब इसी अपवर्ड जर्नी में फॉर्मूला लगा दिया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल लगाएंगे अपन। लेकिन मैंने तुमको तीन फॉर्मूले याद कराए थे, याद है कि नहीं? है ना? ये तीन फॉर्मूले याद कराए थे, इसमें आप इसको भी लगा सकते हैं। वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इसको भी लगा सकते हैं। u प्लस वी बाई टू इंटू टी इसको भी लगा सकते हैं। आप सब हैं समझदार, आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाने पर मुझे फायदा हो रहा है। हाँ जी। मेरे हिसाब से थर्ड वाले में ज़्यादा फायदा हो रहा है। थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो ऊपर की डायरेक्शन में मैंने इस्तेमाल किया, ऊपर की डायरेक्शन में तो प्लस एच। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? डिवाइडेड बाई टू। और ऊपर जाने के टाइम को मैंने टी अप लिख दिया। तो h बराबर हो गया u बाई टू, और ऊपर जाने का जो टाइम है वो भी u बाई जी। तो हाइट आ गई यू स्क्वायर बाई टू जी। इस सेम चीज को मैं एक और फॉर्मूले से निकाल सकता था, वो था ये, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। देखो, रीजन ये है कि ऊपर की जो भी जर्नी है, इस जर्नी में अगर मुझे टाइम का निकालने की अगर कभी यूज ही नहीं आए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या टाइम है, तो उस केस में मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूंगा ना। मुझे टाइम अगर चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों जबरदस्ती टाइम निकालूंगा?
तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड यू स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन किधर है, नीचे या ऊपर? तो माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे? तो यहां से भी एच आएगा, वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। कौन सा बढ़िया लग रहा है? दूसरा मेथड ज्यादा है ना? तो ये तो वो चीजें हैं जो आप छोटे बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे। आपको इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन में वैल्यू डालनी है, देनी है, और आंसर आ जाएगा। ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये हमेशा सही होगा। बस साइन कन्वेंशन सही रखना। साइन कन्वेंशन खराब करी तो समस्या हो जाएगी, है भाई। ये जितनी भी बात मैंने करी है, इसमें से कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर बोलेंगे बिना पेन उठाए। थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है? दिमाग चलाना शुरू करते हैं, दिमाग इधर ही रखना। तो पहली बात यह है कि जैसे मान लो एक पत्थर को मैंने यू से फेंका ऊपर, ऊपर जाने का टाइम हो गया यू बाई जी, मतलब नीचे कितने से डिवाइड कर दिया मैंने, जी से। जी की वैल्यू लगभग 10 होती है, ऐसा मुझे बता दिया गया था लास्ट क्लास में, लगभग 10 है ना। अगर जैसे मान लो मैंने 20 की स्पीड से किसी पत्थर को फेंका तो ऊपर कितनी देर में पहुंचेगा? 2 सेकेंड। अगर 30 से फेंका तो, 40 से फेंका तो, 50 से फेंका तो, 45 से फेंका तो? नींद से बाहर आओ, नींद से बाहर आओ। 50 से फेंका तो 5, 45 से फेंका तो, मतलब हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, कितने से डिवाइड कर रहा हूँ, 10 से, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी है, 10। अगर मान लो जी की वैल्यू 9.8 रखनी हो तो 9.8 भी रख लेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे डिस्कशन में जब भी मुझे ऊपर की जर्नी निकालनी हो तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है उसमें 10 से डिवाइड कर दूंगा। सोच के देख, हाँ या ना? चला दिमाग? सही है तन्मय? हाँ, जब ऊपर ऊपर का टाइम निकालना हो। सुन सुन, सिर्फ सुन और समझ, बार बार से रिकन्फर्म मत कर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। इतना समझ में आ गया? अब देख, जैसी जर्नी ऊपर की है वैसी ही जर्नी नीचे की है, हाँ या ना? तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। ऊपर जाने में भी इसने h डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, नीचे आने में भी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा h। ओके। अब अगर तुझे ऊपर की जर्नी और नीचे की जर्नी का टाइम की बात करनी है तो मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर और नीचे दोनों का टाइम सेम होगा, हाँ या ना? अगर ऊपर और नीचे का दोनों का टाइम सेम होगा तो इसमें एक शब्द अपन डिफाइन कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ रहे हैं आप? टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब उड़ना, जितनी देर ये हवा में रहे। तो शब्द अपन इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर ये हवा में रहा है, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है टी अप प्लस टी डाउन। और अगर मैं टी डाउन की भी बात कर लूं तो डाउनवर्ड जर्नी में, डाउनवर्ड जर्नी मतलब बी टू सी, बी टू सी की अगर अपन बात करें तो ये एच ऊपर गया है तो एच ही नीचे आया होगा। तो मैं यहां से ना एक चीज पता करना चाहता हूं, यहां से मैं टाइम निकालना चाहता हूं। तो ये देखो कि अगर इसकी यहां से इसको यू से फेंका है तो जब वापस यहाँ पे लौट के आएगा तो इसकी स्पीड वापस से कितनी हो गई है, यू। वापस से बोल रहा हूँ, मैंने इसको यू से फेंका है तो जहां से फेंका है वहां पर इसकी स्पीड वापस से आके कितनी हो गई है, यू। ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे मैंने पत्थर को ऊपर फेंका, नीचे आया, टकराने के जस्ट पहले उसकी स्पीड 0 हो गई हो। अगर उसकी स्पीड 0 हो गई होती तो इसका मतलब पत्थर वहीं रुक गया होता ना। क्या पत्थर यहीं यहीं रुक गया हवा में? जमीन पे टकराया, टकराने के बाद उसकी स्पीड 0 हुई, हाँ या ना? हो सकता है कि अगर मान लो तुम्हारी जमीन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो, जिसका कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आगे पढ़ेंगे आप कॉलिजन के वक्त 1 हो, तो जितनी स्पीड से जमीन पे टकराए वापस से उसी स्पीड से ऊपर चला जाएगा। समझे बात को? जैसे आपने पिंग पोंग बॉल देखी है, जमीन पे मारते हैं, छोड़ते हैं तो वापस ऊपर आती है कि नहीं आती? तो जिस वक्त वो टकरा रही है उससे जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, टकराने से जस्ट पहले और जस्ट बाद में। देखो यहाँ पे फेंका है, फेंकने के जस्ट बाद इसकी स्पीड यू है, और यहाँ पर टकरा है उससे जस्ट पहले इसकी स्पीड भी वापस से यू हो गई है, आया ना? तो जो मेरी जर्नी है उसमें टी अप और टी डाउन ये दोनों आइडेंटिकल हैं,
इनकी वैल्यू वापस से कितनी हो जाएगी, u बाई जी। तो ये मेरे पास u बाई जी प्लस u बाई जी, तो टाइम का फॉर्मूला मुझे पता चल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का कितना आ गया, 2u बाई जी। समझ गए बात को? ये जो हाइट h है, ये h इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, h इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। जैसे किसी भी पत्थर को अपन वर्टिकली अपवर्ड फेंक दें u स्पीड से, तो वो कितना ऊपर जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। किसी भी पत्थर को u स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो कितना ऊपर जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। नींद आ रही है क्या? अच्छा समझ रहा है, ठीक है। तगड़ी लग गई यार, सींग निकल रहा है धीमे धीमे। आधों को पता ही नहीं क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि आधे तो बातें करने में बिजी थे। अब एक चीज और, इस जर्नी को ऐसे समझो, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए, ठीक है, इनमें सेम लाइन मैंने खींच दी, तो सेम हाइट की बात हो रही है। सेम हाइट पर अगर यहाँ पर इसकी स्पीड v1 है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी होगी, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड अगर v2 है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड अगर v3 है तो कितनी हो जाएगी, v3। यहाँ पर इसकी स्पीड अगर u है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, u। ये ऐसा मैं बोल सकता हूं कि सेम लेवल या सेम हाइट सेम स्पीड। ये बात अच्छी लग रही है देखने में? अगर सेम हाइट रहेगी तो स्पीड भी सेम रहेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सेम हाइट सेम वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के लिए क्या सेम होना चाहिए, डायरेक्शन, जबकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। बट वेलोसिटी आर नॉट सेम ड्यू टू डायरेक्शन। क्या ये बोला जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम, है ना? ठीक है, चलो थोड़ा और बताओ मुझे। अगर मान लो ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ये डिस्टेंस है, ये तो है ही। अगर यहाँ पर टाइम t1 लगाए तो यहाँ पे टाइम सेम होगा या अलग होगा, सेम, बहुत बढ़िया। अगर इतने में टाइम करने में कवर t2 लगाए तो ये भी कितना हो जाएगा, t2। ठीक है, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन both journeys, in up and down journeys, from same level will take, ज्यादा सेम सेम हो गया क्या, सेम टाइम। यार ये जो बात लिखी है ना, थोड़ी सी, कभी सिर फूट रहा है कभी पैर फूट रहा है, हो क्या रहा है भाई आज? तुम लोग कुछ काला जादू करके तो नहीं आए मेरे ऊपर? देखो यार, बात ऐसी है कि मैंने जो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया वो ये किया है कि सेम डिस्टेंस बट अपोजिट साइड। ऊपर की जर्नी की सेम डिस्टेंस और नीचे की जर्नी की सेम डिस्टेंस, लेकिन उसके साथ साथ लेवल भी तो सेम होना चाहिए। मतलब मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मतलब किसी के मन में ऐसा ना हो जाए कि सर आप ये तो नहीं कह रहे कि जैसे ऊपर की जर्नी में ये डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम सेम होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी टाइम सेम होने वाला नहीं है। मैंने क्या बोला, ऊपर की जर्नी और नीचे की जर्नी। सर ये डिस्टेंस अगर 1 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो क्या टाइम सेम होगा? नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है सेम लेवल। हर एक बात समझ गए? जर्नी ऊपर और नीचे की और लेवल भी सेम चाहिए। हालांकि चित्र में देखने से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अप एंड डाउन जर्नी फ्रॉम सेम लेवल विल टेक सेम टाइम। लेवल पढ़ने में तो आ रहा है ना लेवल? नहीं आएगा तो तुम समझदार हो, तुम समझदार हो, ये बोल बोल के मैं तुमसे ढेर सारे काम करा लेता हूँ। अच्छा, केस नंबर 2 देखा जाए। अरे रुक जा,
आज तो मतलब एकदम पढ़ते जाओ। केस नंबर 2 में तुम लोगों ने कौन सा लिखा है? केस नंबर 2 लिखा ही नहीं है तुमने तो। अच्छा, फ्री फॉल वाला है। ठीक है भाई, तो हम आओ केस नंबर 2 डिस्कस कर लें। केस नंबर 2 में बात ऐसी है कि जैसे मान लो एक पत्थर है, इसको मैंने ऊपर से ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप किया तो नीचे आएगा। इसको एच हाइट से मैंने ड्रॉप कर दिया। समस्या क्या आएगी? यहाँ पे सब कुछ नीचे है, u इनिशियली तो 0 है, लेकिन बाद में जो भी वेलोसिटी आएगी वो किधर आएगी? नीचे। तो ये काम गया। यहाँ पर जब आएगा तो इसकी स्पीड कुछ v हो चुकी होगी, डिस्टेंस h है। तो मैं सबसे पहले कुछ कुछ बातें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जैसे इस पॉइंट का नाम a रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम b रख देते हैं। तो मैं a टू b, मतलब a इनिशियल हो गया, b फाइनल हो गया। मैं यहाँ पर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहता हूँ। कोई बता सकता है कि यही क्यों लगाया? एच की वजह से, है ना। मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था एवरेज से, बिना एक्सेलरेशन के, लेकिन ठीक है चलो देखते हैं। नीचे की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। तो ए को माइनस जी ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? टाइम लगा टी स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम आ गया अंडर रूट 2h/g। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? अंडर रूट 2h/g। कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है? अंडर रूट 2h/g। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता चल गया। फिर एक बात है कि भाई जमीन पे टकराएगा उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया v² बराबर 2² प्लस 2s। फाइनल स्पीड मुझे निकालने की इच्छा है। इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस 2, एक्सेलरेशन इज माइनस जी, एस इज माइनस एच। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 2gh। इतना समझ में आया? तुमको स्पीड भी पता चल गई, तुमको टाइम भी पता चल गया। अब मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ जिसके लिए ये वाली चीज फेमस है, जिसको आप, इसका नाम सुना है क्या? हाँ, गैलीलियो, 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 गालीलियो। इसने गाली ले ली तो गैलीलियो। तो इसने ऐसा बोला है कि अगर तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो u तो 0 हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया? माइनस जी, जो कि कैसा है? कांस्टेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो ऑड इंटीजर होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो 1:3, 5, 7, 9, 11, 13 इस रेशियो में होगी। समझ में तो आया नहीं कुछ, पता नहीं क्या बोल गया। अब समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कछुआ ये बोला कि जैसे मान लो तुमने किसी पत्थर को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और यहाँ पे आ गया। वो कह रहा है कि पहले 1 सेकेंड, अगला 1 सेकेंड, फिर उससे अगला 1 सेकेंड, फिर उससे अगला 1 सेकेंड, फिर अगला 1 सेकेंड, ऐसा समझ रहे हो? तो इक्वल टाइम इंटरवल हो गए सारे 1-1 सेकेंड। 2-2 सेकेंड भी हो सकते हैं, 3-3 सेकेंड भी हो सकते हैं। हमने कौन सा लिया है? 1-1 सेकेंड। अगर 1-1 सेकेंड की इसकी जर्नी है, तो यहां से लेके यहां तक अगर इसने x डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो ये 3x होगी, ये 5x होगी, ये 7x होगी, ये 9x होगी। ये कह रहा है। अब समझे क्या कह रहा है? हाँ है ना। इसके लिए देखो एक फॉर्मूला भी था। फॉर्मूला क्या था? एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू, 2n-1। nth सेकंड में चली गई दूरी, यही इसी का तो फॉर्मूला था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड।
अगर n सेकंड में चली गई दूरी की बात कर रहा हूँ, तो जैसे फर्स्ट सेकंड की बात करूँ, पहले सेकंड में कितना चला, तो u तो 0 ही है, ये तो a/2 ही रहने वाला है हर बार। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 - 1, मतलब ये हो गया a/2 इंटू 1। सही बात है। फिर मेरे से बोला गया कि नहीं यार, सेकंड सेकंड में कितना चला, क्योंकि सारे टाइम तो बराबर ही हैं। सेकंड सेकंड कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 2। थर्ड सेकंड कहाँ से कहाँ होगा, 2 से लेके 3। तो ये भी 0, u प्लस a/2। कौन सा सेकंड है, n, तो n की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये कितना हो गया, a/2 इंटू 3। कोई प्रॉब्लम। फिर मैं कह रहा हूँ थर्ड सेकंड, तो हो जाएगा u प्लस a/2 2 इंटू 3 - 1, मतलब a/2 इंटू 5। सही बात है। क्या ऑड जैसा दिखना शुरू हो गया क्या, अरे हाँ या ना, ये रेशियो चमक गया। 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 4 - 1, तो ये हो गया a/2 इंटू 7। इन सब का रेशियो कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखते जाओ। अरे क्या करोगे लिख के, सब मोह माया है। जैसे कि तुमने यहां से इस पत्थर को ड्रॉप किया, इसका u को 0 करने के बाद जो भी तुम्हें डिस्टेंस पता चली वो और इंटीजर थी। मैं वो और इंटीजर पता ही करना चाह रहा हूं कितना है। तो इफ a इज इक्वल टू -g और -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में बात कर लेंगे तो प्लस ही ले लो। तो गौर से देख, फर्स्ट सेकंड में चली गई दूरी 5 आ रही है, एक ही जगह 10 रख, तो 10/2 कितना हो गया, 5। फिर अगर ये 5 है तो अगला 15, 25, 35, ऐसे ही तो है। तो फर्स्ट सेकंड में चली गई दूरी 5 है, तो सेकंड सेकंड में चली गई दूरी, नलायक, x, 3x, 5x, 7x, 9x। तो ये अगर ये x है, तो फिर अगला 3x कितना होगा, 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, ऐसे ही तो हो रहा है। तो एक चीज समझने वाली ये है कि हर एक सेकंड में बॉडी कितनी चल रही है, 10 मीटर। देख ले, मतलब इनके बीच में टाइम गैप कितना है, कितना डिस्टेंस का गैप है, डिफरेंस कितना है, 10 का ही तो है ना। पहले सेकंड में कितना चली, 5, अगले एक सेकंड में कितना चली, 15, तो गैप कितना आया, 10 का, 10 का, है ना। फिर 15 के बाद 25, फिर कितने का गैप आया, 10 का। फिर 25 से लेके 35 कितना गैप आया, 10 का। मतलब अगर एक सेकंड में 5 चल रही है तो अगले सेकंड में 15 है, फिर 25 है, फिर हर एक सेकंड में ये दूरी बढ़ती जा रही है। और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 का। अब क्वेश्चन सुनो, अगर तुम्हें इतनी सी बात याद रह गई ना, तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिनमें तुम्हें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन ये होता है कि इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड फॉर अ ऑब्जेक्ट विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सफिशिएंट हाइट। क्या एक क्वेश्चन, क्या क्या लाइन बोली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड। यही क्वेश्चन तो है। तो पहले 3 सेकंड में कोई भी पत्थर कितनी दूरी चलेगा, तो इसके लिए हमने लगा दिया ut प्लस हाफ AT², और लास्ट सेकंड में चलाने के लिए मैंने लगा दिया SN। ठीक है। तो इनिशियली तो ड्रॉप किया है तो u कितना हो गया, 0। ये हो जाएगा हाफ, a की वैल्यू 10, 3 सेकंड में कितना चलेगा, तो 3 तिरका 9, 9 पंजे 45। SN की वैल्यू u प्लस a/2 2n - 1, u की वैल्यू कितनी है, 0। तो हो जाएगा हाफ, g की वैल्यू -10 है, माइनस माइनस कट जाएगा, चाहो तो माइनस लिख लो। -10 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर -10/2 2n - 1। तो देख 10/2 से 10/2 तो कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 9, ये हो गया 2n - 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब वो 5th सेकंड रहा होगा इसकी जर्नी का, जो लास्ट सेकंड था। इसके हिसाब से इसने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड।
और वो लास्ट सेकंड की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो इससे डायरेक्टली कैसे हो रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड 5 + 15 20, 20 और 20, 20 और 25 45, हो गया 45। कौन से में 45 है, ये गया। ये कौन सा सेकंड था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हो जाएगा फिफ्थ। तो इसका मतलब जर्नी कितनी देर की रही, 5 सेकंड की। टोटल हाइट कितनी हो गई, 5, 15, 25, 15, 45, 45, 45, 90 और 35, 125 मीटर। समझ गए बात को। तो वो जो भारी भारी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हवा में किए जा सकते हैं अगर आपको बेसिक चीज आती है तो। हालांकि ये क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, या फिर अभी आप समझ गए मैंने क्या बोला है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। मैं तो अभी सिर्फ आपको बता रहा था कि ये बात आपको क्यों याद रखनी है। रीजन समझ में आ गया क्यों याद रखनी है, क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। अच्छा, अभी तक बात खत्म नहीं हुई। आपसे कोई ये बोले एक पत्थर को ड्रॉप किया, 2 सेकंड चला, 2 सेकंड चलाए तो बताओ वो कितने मीटर चल गया। तो 5 + 15 कितना होता है, 20। सही बात है, यही तो 2 सेकंड चला तो 5 + 15। कोई बोले 3 सेकंड चल गया तो 45, तो आप जोड़ लोगे चुपचाप। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसे भी सीखो, S बराबर ut प्लस हाफ AT² से अगर किसी पत्थर को ड्रॉप किया जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड, ये h की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड्स। तो देखो ये h की जगह तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हम निकालना चाह रहे हैं। s की जगह तो आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो -h लिख देंगे। u की वैल्यू कितनी है 0, एक्सेलरेशन की जगह -g लिख देंगे इंटू t²। तो h बराबर प्लस हाफ GT² हो गया। ये हाफ GT² को ऐसे मत सोचो, इस हाफ GT² को ऐसे सोचो। देखो मैं इसको 10/2 लिख रहा हूं इंटू t², तो मेरे लिए बन गया कितना 5t²। अब मैं इसको कैसे पढ़ता हूं, मुझसे कोई बोले 3 सेकंड में कितना चला, तो मैंने 3 का किया स्क्वायर दिमाग में, कितना हो गया, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 45। सही लग रहा है, सॉरी क्या, नहीं काशनी, सुबह सुबह उठना भारी काम है ना। हाँ, लेट्स लेट्स हो रहे हैं। तो ऐसी बात है कि जैसे जैसे मैं चीज़ों को रैपिड अगर करना चाहता हूँ रैपिडली, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी। कि जैसे 5t² है, हाफ GT², हाफ GT² में g की वैल्यू 10 डाल दी, तो हाफ GT², t की वैल्यू डालो तो t की वैल्यू जैसे मान लो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 पंजे 125, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। समझ गए। 4 का स्क्वायर 4 सेकंड में कितना चलेगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80, है ना। टेबल तो आते ही तुम सब लोग, मैथ्स तो तुम लोग की स्ट्रांग है ही। हाँ भाई खट्टर, अरे खट्टर साहब गलत बात नहीं है, क्या ऐसा बोलो मैथ्स स्ट्रांग है सर। सर मुझे 40 तक टेबल आते हैं ऐसा बोलो। 23 तक टेबल है आउट ऑफ, बहुत अच्छे। अच्छा, मेरी उम्मीदों पर खरी उतर गई। मेरे हिसाब से आपको 2 केस समझ में आ गए होंगे, है ना। लिखना चाहते हो या सोना चाहते हो, हाँ तो लिख लो, चलो लिख लो। कहाँ से लिखना है, यहाँ से ना, लिखना शुरू कीजिए भोले बच्चे। तो अब हम ऐसी बातें करेंगे कि अगला स्लाइड, बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है। केस नंबर 2 हो चुका है ना, केस नंबर 3 देखना चाहिए। इतना कोई गैप नहीं है, अभी भी टी शर्ट पहन के बैठ जाऊं ना पीछे, स्टूडेंट ही लगता हूं मैं।
केस नंबर 3 की बात करें तो केस नंबर 3 में अपने से बड़े बड़े बच्चों को तो पढ़ाया है मैंने। हाँ, सीरियसली पढ़ाया है मैंने। हाँ हाँ। हाँ। इस बार क्या हुआ कि अपन ने जो पत्थर है ना वो ड्रॉप नहीं किया, अपन ने उसे फेंक के मारा, नीचे जाएगा कैसे नहीं, तो पत्थर नीचे जाएगा। ड्रॉप का मतलब फिजिक्स में होता है यू जीरो हो जाना। अगर यू जीरो नहीं है इसका मतलब वो ड्रॉप नहीं है। तुमने फेंक के मारा है, और ऐसा फेंक के मारा है कि तुम इसकी स्पीड यहाँ पर कुछ v हो गई होगी, बट इनिशियल स्पीड इसकी u है, हाइट h है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब तूने पत्थर को फेंक के मारा है, तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन होने वाली है। और कैलकुलेशन अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन में है तो कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक में होगी। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर तुमसे बोलूँ, यहाँ पर मुझे टाइम निकालने की इच्छा है कि कितनी देर में जमीन पे आके चटक गया, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मुझे नीचे की स्पीड नहीं पता है तो, अगर मुझे स्पीड पता है तो मैं सीधा v बराबर u प्लस ए टी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोनों से ही बात आ जाएगी। जनरली क्वेश्चंस में ये वेलोसिटी नहीं देगा, वो बोलेगा एक पत्थर को मैंने फलानी स्पीड से नीचे फेंक दिया इतने हाइट के टावर से। तो जब मैंने नीचे फेंका होगा तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एच रहा होगा, यू माइनस यू रहा होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ऐसा रहा होगा। तो इसको ना इधर ले जाके सॉल्व करो, देखो g बाई टू इंटू टी स्क्वायर प्लस यू इंटू टी माइनस एच इक्वल टू जीरो। टाइम में क्वाड्रेटिक बन रही है कि नहीं बन रही है? इसके दो रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स दिख गए। इसके बाद इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना है। इसका मतलब जब भी ये आएगा तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहने वाली है। और इसमें दो रूट्स आएंगे, इसका मतलब एक टाइम नेगेटिव होगा और एक टाइम पॉजिटिव होगा। तो अपन को नेगेटिव नहीं लेना, हमें से हमको कौन सा लेना है, हमेशा पॉजिटिव रूट हमें यूज करना है, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? या इसको अल्फा बीटा की बजाय इसको ऐसे अल्फा टी वन और बीटा टी टू ऐसा लिख लो। लेकिन अगर कुछ भी ले लो, कोई भी दो रूट आएंगे ना होंगे तो टाइम ही ना, तो टाइम होगा तो टी वन टी टू लिख लिया। ठीक है। अब जैसे v बराबर u प्लस ए टी है, तो जमीन पे आएगा तो नीचे माइनस वी, नीचे फेंका गया है तो माइनस यू, ए की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से t आपके पास कितना हो गया, ये हो जाएगा v माइनस यू बाई जी। समझ गए? ये कभी भी नहीं काम में आएगा, ये कभी नहीं पूछता है। ठीक है। तो ये जो केस नंबर 3 है थोड़ा अलबेला सा है। जब इसमें पत्थर को नीचे की तरफ फेंकोगे तो ये मान लो कि तुम्हारे लिए कैलकुलेशन बढ़ने ही वाली है। अब यहाँ पर u इनिशियली नॉन जीरो है, जब तुम पत्थर को नीचे फेंकोगे तो वो ऑड इंटीजर वाली कहानी चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, और इंटीजर वाली कहानी फेल हो जाएगी। ठीक है ना? छापिए। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चंस करा देने चाहिए मुझको, है ना? टाइम नहीं है? टाइम कौन खा गया? हाँ सही है बेटा, लिखो तुम लेट। क्या? गुड क्वेश्चन, किसने पूछा? अच्छा किसने कहा? किसने कहा? नहीं, वो तो मेरे भतीजे हैं। भतीजे, वो भतीजी है मेरी। मेरी भतीजी है। नीस। नहीं मेरे नहीं। हम आगे चले, हम आगे चले। आओ देखो। आ, हम क्या बात कर रहे थे दोस्त? हाँ, केस 3 हम पढ़ा चुके हैं, अब आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस देख लेनी चाहिए। देखो यार, स्टॉपिंग डिस्टेंस बात ऐसी है कि आ, मैं क्लास की लड़कियों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग स्कूटी नाम की चीज चलाते हैं कभी, है ना? स्कूटर स्कूटी, है ना?
चलाते वक्त आप लोगों ने देखा होगा, लड़कों से तो क्या बात करनी, तुम तो सब सही हो, है ना बेटा? हाँ। तो जब आप स्कूटी चलाते हैं तो चलाते वक्त सामने आप चलाते हुए जा रहे हैं और सामने से एकदम से कोई व्हीकल आ जाए दूसरा, या कोई आदमी क्रॉस कर जाए, तो आप लोग ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाते वक्त आप विशेष ध्यान रखते हैं कि ब्रेक काम ना करें, हमारी चप्पलें वो काम करें। आप आप ये हमेशा ये चाहते हैं कि ब्रेक पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, हमेशा भरोसा अपने आप पे रखना चाहिए, इसलिए हमें अपनी चप्पलों पे ज़्यादा भरोसा होता है। हम ब्रेक मारते हैं, साथ साथ हम अपनी चप्पलों का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब चलो। तो जब तुमने सोचा, या सोचने से पहले जब तुमने देखा कि सामने वाला कोई क्रॉस कर रहा है, उसके बाद तुमने सोचा, सोचने के बाद तुम्हारे न्यूरॉन्स ने सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे हाथों के पास पहुंचाई और पैरों के पास पहुंचाई, और उसके बाद तुमने ब्रेक लगाने की कोशिश करी। उसके बाद ब्रेक में एक वायर होता है, उस वायर ने जाके उस ब्रेक शू को पकड़ के ऐसे पकड़ा, किचिक। जब पकड़ा तो ब्रेक लगना शुरू हुए। जब से देखा और जब तक लगना शुरू हुए हैं, मैंने बेटा सब किया है। जब तुमने देखा और जब ब्रेक लगना शुरू हुए, इस दौरान कुछ टाइम बीता कि नहीं बीता? इसे रिएक्शन टाइम कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब यह है कि जब से तुमने सोचा उस घटना के बारे में और जब तक ब्रेक लगे, इस दौरान का जो टाइम है वो क्या हो गया? रिएक्शन। ये जनरली बहुत कम होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है रिएक्शन टाइम बढ़ता जाता है ना? हाँ बढ़ता है ना। जैसे जैसे बूढ़े लोग हैं, उनसे बोलो ब्रेक लगाओ तो धीमे धीमे लगाएंगे, जब तक गाड़ी अंदर, और बूढ़े ऊपर, कुछ भी हो सकता है ना? तो वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रिएक्शन टाइम जनरली फिजिक्स के क्वेश्चंस में तुम्हें 0 मिलेगा, जनरली। ऐसा हमेशा होने वाला नहीं है। तो बात ये थी कि ये तुम हो। ठीक है। और तुम आराम से यू स्पीड से जा रहे हो। क्या चोटी अच्छी नहीं लग रही क्या? हाँ, जिनके छोटे बाल है उनके लिए 2 बाल सिर पे। यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे रोकना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में ये तुमने रिएक्शन लिया, तो ये तुम्हारा रिएक्शन टाइम हो गया। लेकिन ये पक्की बात है कि जब तुम यहां पर आ गए, यहां पर आने के बाद अब तुमने इस पे ब्रेक लगाना शुरू किया, तो यहां से लेके यहां तक की जर्नी पे इस पे एक एक्सेलरेशन लगा होगा पीछे की तरफ, जिससे आप रिटार्डेशन बोलते हैं। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, या वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को कम करे रिटार्डेशन कहलाता है कि नहीं? अब अल्टीमेटली तुम चाहते हो कि भैया इस दीवार पे आने से पहले, या यहां पर अपन क्या बना दें, हाथी बना देते हैं। ठीक है, ये जो ये हाथी के टकराने से पहले आपको अपनी स्कूटी रोकनी है। तो अगर आप इस हाथी के टकराने से पहले अपनी स्कूटी रोकना चाहते हैं, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पर आने से पहले कितनी हो जानी चाहिए? 0। तो वैसे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस को अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ये जो रिएक्शन टाइम है कितना मिलेगा? 0। आप रिएक्शन टाइम को मैंने टी आर नाम दे दिया, इसका मतलब आप यू स्पीड जो कि कांस्टेंट थी, आप ए से लेके बी तक कांस्टेंट स्पीड से चले हैं, फिर बी से लेके सी तक आपका जो मोशन है वो रिटार्डिंग मोशन है। हाँ या ना? तो अगर मैं आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करूं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसका नाम रख देते हैं कुछ, क्या नाम रख दें बताओ? डी नाम रख दें, डिस्टेंस माने डी। तो डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो पहले तो u स्पीड से आपने t टाइम तक ट्रेवल किया है, तो आपकी डिस्टेंस हो गई ut। फिर आती है दूसरी डिस्टेंस। दूसरी डिस्टेंस में बोल लिख रहा हूं यू स्क्वायर बाई 2a। क्या तुम्हारे समझ में आया? नहीं आया? देखो,
B2C देख नालायक, B2C देख, B2C तक की बात है तो यहां से B2C तक हम बात करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर, एक्सेलरेशन अपोजिट है तो माइनस ए, और डिस्टेंस हमें निकालनी है तो जो s की वैल्यू कितनी आ गई, u स्क्वायर बाई 2a आई कि नहीं आई। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी समझ में आ गई, u स्क्वायर बाई 2a। अब जनरली मैं ऐसा लिख देता हूं, जनरली टी आर की वैल्यू कितनी रहती है, 0, रिएक्शन टाइम 0 रहता है, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर बाई 2a। इसको याद रखना है। अब देख एक मजेदार चीज ये है कि जब तुम u स्पीड से जा रहे थे तो तुम्हारी स्टॉपिंग डिस्टेंस थी u स्क्वायर बाई 2a। अगर तुम्हारा ब्रेक ए रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारे व्हीकल में, तुम जा रहे हो 20 की स्पीड से, गाड़ी 4 मीटर में रुक गई। कितने मीटर में रुक गई, तुमने 20 की स्पीड से गया, तुमने ब्रेक लगाया, खच 4 मीटर दूर जाके गाड़ी रुक गई। अब तुमने स्पीड को 20 से कितना कर दिया, 40। बताओ कितनी दूर जाके रुकेगी। बस इसीलिए तो तुम्हें गाड़ी रुक जाती है तुम लोगों की, क्योंकि तुम भोले बच्चे हो। d इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। अगर तुमने स्पीड को डबल किया है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो गई। समझे कि नहीं। पहले स्पीड तुम्हारी 20 थी तो 4 मीटर में रुक गया, अब स्पीड को तुमने डबल कर दिया, तो स्पीड को डबल किया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने गुना हो गई, 4 गुना, क्योंकि u का स्क्वायर है, क्योंकि u का स्क्वायर। समझ गए बात को। तो अब तुम कितनी दूर जाके रुकोगे, 16 मीटर। समझ में आया। अब तुम 4 मीटर में दूर जाके नहीं रुकेगी गाड़ी, गाड़ी कितनी दूर जाके रुकेगी, 16 मीटर। ठीक है जी। क्या मैं क्या करूं तुम्हारे दिमाग का। हाँ, अबे ये टी आर की वैल्यू 0 डाल दिए तो डी स्क्वायर बाई 2 आ गया है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, स्पीड इनटू टाइम ही तो है, तो ये तो लिखा है स्पीड इनटू टाइम, और ये वाली डिस्टेंस यहां से निकाल ली है, एस। समझ गया, कोई डाउट, पक्की बात। ठीक है, तो भैया स्टॉपिंग डिस्टेंस भी आपके समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस समझ में आ गई। अब जितना एनसीईआरटी में है इतना तो तुम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस कराना बाकी हैं। तो जो एनसीईआरटी के, तो अपन नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर को खत्म करेंगे, सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और आप लोग तैयार रहना क्वेश्चंस करने के लिए, और जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क भी करना शुरू करना। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।